दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज का चौथा वीडियो दोस्तों, जिसमें हम लोग 3 वीडियो इसमें से कवर कर चुके हैं। और दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था कि औसत में लगभग 9 टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मेरे को दोस्तों 2 टॉपिक और मिला है जहां से बार बार एसएससी में और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में यहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उन दोनों टॉपिक्स को भी यहां पर ऐड कर दिया। तो जो हम लोग 9 टॉपिक देख रहे थे दोस्तों, तो 9 टॉपिक हमारा हो चुका है और चौथे वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2 नया टॉपिक ऐड किया गया है उसको। तो कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, तो एक है गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर, साथ ही विविध से पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोग देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। उस दोनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, अर्थात जो 10वां टॉपिक है उसको और 11वां टॉपिक है उसको, तो इन दोनों को इसमें कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों को बता दें, अभी तक आप लोगों ने बाकी का 3 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये जो 9 टॉपिक है दोस्तों, 9 टॉपिक को स्टार्टिंग का कवर किया जा चुका है 3 वीडियो में, जिसका लेंथ आपको मुश्किल से 20-20 मिनट का होगा दोस्तों, 20 से 22-23 मिनट का होगा, जिसमें आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लोग 3 वीडियो देखते हैं तो आपको एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आपका जितना भी क्वेश्चन है एवरेज से सब बन जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा 10वां जो प्रकार है उसको। तो प्रकार में क्या है दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे और साथ ही प्रकार को भी जानते चलेंगे। क्या है, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है दोस्तों, हमको क्या दे दिया गया, 10 संख्याओं का औसत यहाँ 30 दे दिया गया है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएँ 15 और ठीक है दोस्तों क्या है 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है। अगर देखिए दोस्तों हमको क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत 30 है बोल दिया गया है। अब उसके बाद ये बोला गया है कि 2 संख्या जो 15 और 23 है ना, इनके स्थान पर गलती से क्या लिख दिया गया है, तो 15 के स्थान पर 51 लिख दिया गया है और 23 के स्थान पर 32 लिख दिया गया है। तो हमको बताना है कि सही औसत क्या होगा। अब देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। हम लोग जितना यहाँ प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपको जो इस चैनल में मिलेगा प्रश्न वो ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एग्जाम से में पूछा नहीं गया। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को और सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार कोई अगर आयोग पैटर्न पकड़ता है तो बार बार उसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है, नंबर बस चेंज किया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो जो हमको बेसिक फार्मूला पता है दोस्तों उसी के ऊपर यह रहता है। तो हमको जो औसत का पता रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, एवरेज बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो प्रेक्षणों का योग रहता है ऊपर में। ठीक है, योग बटे क्या रहता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या। इस प्रकार से होती है हमारे पास जो प्रश्न होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन करना क्या, पहले आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमको हमारा क्या मिलेगा, योग का मान मिल जाएगा। और हमको योग निकालना है दोस्तों, सबसे पहले सभी प्रश्न में क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो एवरेज का गुणा हो जाएगा संख्या के साथ। तो मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 संख्याओं का गलत योग। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत हमको तो दे दिया है 30 है, तो ये तो गलत है ना, इसका जो एवरेज निकल रहा है वो क्या है, तो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले जो 10 संख्याओं का गलत योग है ना उसको निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 10 संख्याओं का गलत योग है उसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों समझिएगा, 10 संख्याओं का गलत योग अपनों को क्या दिया है, तो इसका मान निकल जाएगा औसत। ठीक है, गुणा हो जाएगा 10। आप लोग इसको 10 ना लिख करके यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों, 10 संख्याओं का गलत योग लिखिएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा 300। तो इतना होने के बाद क्या करना है दोस्तों, हम लोग निकाल लिए योग बराबर क्या है, तो 30 हमारा जो एवरेज दिया था वो है, और टोटल 10 संख्या, तो 10 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका गलत योग है। ठीक है, क्या है, गलत योग। अब इसके लिए सही योग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, तो सही योग निकालने के लिए क्या करना है हमको, तो 10 संख्याओं का जो सही योग है दोस्तों, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। 10 संख्याओं का सही योग बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो 300 है अर्थात जो टोटल है ना उसको आप लोग लिख दीजिए। अब इसमें माइनस करना है, किसको माइनस करेंगे दोस्तों,
तो जो हम लोग क्या है गलत लिखा गया था ना, तो किसको किसको गलत लिखा गया था, तो 15 के स्थान पर आपको लिखा गया 51 और 23 के स्थान पर लिखा गया 32। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 51 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो इसको 83 कर देंगे। अब यहाँ पर आपको प्लस करना है, किसको जोड़ना है, जो सही संख्या है उनको यहाँ जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, जो सही संख्या है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, तो ये हमको प्रश्न में दिया गया तो उतने को हम लोग लिख लिए। इसका जो सही योग है हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, अगर 300 में क्या करेंगे 83 घटाने के बाद 38 जोड़ते हैं तो अपने को कितना मिलेगा, तो ये हमको मिल जाएगा दोस्तों 255। ठीक है, कितना मिला, 255 ये हमको मिल गया। अर्थात जो सही योग है दोस्तों वो कितना मिला है, 255 मिला है। जो गलत योग था वो कितना मिला था, 300 मिला था। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है, औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सही योग है ना, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सही योग हमारे पास क्या था दोस्तों, पहले मैं लिख लेता हूँ, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सही एवरेज निकल रहा है ना, तो सही योग लिख देते हैं, सही योग बटा क्या हो जाएगा, सही योग बराबर क्या हो जाएगा, बटा में 10। तो सही योग हमारे पास कितना निकला है, 255 निकला है। और इसका जो 10 से अगर डिवाइड करें दोस्तों तो कितना मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा कुछ 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 2 बार में चला जाएगा। अब ये कितना बचा 55, तो ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा, फिर 5। ठीक है, तो 25.5 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। और इसी को हमको ज्ञात करना था कि सही औसत क्या है करके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न इसी के बेस्ड पे है, अर्थात इसी मेथड से बनाना है। इसको भी क्या दिया है, 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया गया, तदनुसार सही औसत मान कितना था। ठीक है, तो हमको क्या बताना, यहाँ भी दे दिया गया कुछ मिस्टेक वाला संख्या है, तो क्या करेंगे, सेम वैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ 20 प्रेक्षण है, तो 20 प्रेक्षणों का हमको क्या करना है, सबसे पहले गलत योग निकालना है। तो 20 प्रेक्षणों का गलत योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही मेथड है। गलत योग बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 का गुणा आप लोग कर दीजिए 75 से। तो 20 का गुणा अगर हम लोग 75 से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 20 गुणा अगर 75 करते हैं दोस्तों तो 75 दूनी होता है 150। ठीक है, तो 150 में अगर एक जीरो और जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 1500। तो ये क्या हमारे पास है, गलत योग है। अब सही योग क्या हो जाएगा, तो 20 प्रेक्षणों का जो सही योग है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, जो टोटल निकला है ना गलत योग उसमें हमको माइनस करना रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा गलत योग। माइनस करेंगे दोस्तों, जो गलत पढ़ा जाता है ना, याद रखिएगा, गलत पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जो गलत पढ़ा गया है ना उसी को माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो सही संख्या है उसको प्लस करेंगे तो 97 सही संख्या है, लेकिन 79 गलत संख्या। तो माइनस किसको करेंगे, 79 को करेंगे, फिर प्लस कर देंगे 97। हमको हमारा मिल जाएगा सही औसत या फिर सही योग मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, अर्थात 1500 में क्या करेंगे, 79 माइनस करेंगे, जितना आएगा उतने में हमको 97 ऐड करना है, तो अपने को मिलेगा 1518। ये हमको मिल गया दोस्तों 1518। अब इसी का हमको क्या करना है, औसत निकालना है। तो डायरेक्ट मैं यहीं से निकाल दे रहा हूँ दोस्तों, जो आपको 1518 मिला है ना, डायरेक्ट आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, 20 संख्या है ना, तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 20 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में यह कटेगा, तो ये आपका टोटल आ जाएगा दोस्तों 75.9। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 75.9 इसका आंसर हमको मिल जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न और देखते हैं इसी मेथड से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जितना भी है दोस्तों बार बार पूछा गया, आप लोग खुद देख सकते हैं, बार बार पूछा गया है प्रश्न है। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18 दिया है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। ठीक है, क्या बोला गया है, 17 और उसको 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। सेम निकालेंगे दोस्तों, कुछ चेंज नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गलत योग है ना, या फिर 7 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। यहाँ तो गलत सही के ऊपर आधारित नहीं है, बदल दिया गया है करके बस बोला गया है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले 7 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो जो 7 संख्या है दोस्तों उसका योग, तो मैं इसको 7 ना लिख करके ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझिएगा, ए बराबर क्या है, तो 7 संख्याओं का योग है। तो क्या करेंगे, 7 गुणा 18 करेंगे। ठीक है, 7 गुणा 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
दोनों को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 126। ये मिल गया दोस्तों 126। अब क्या बोला गया है, 17 को 31 में बदलने पर योग, तो वही निकालना है दोस्तों। क्या करेंगे, 17 को 31 में बदलने पर योग मतलब जो हम लोग सही योग निकालते हैं ना, वही यहाँ से हमारा फिर निकलेगा। तो योग बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थात यह सही योग निकल रहा है। तो 126 में किसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो किसको माइनस करना है, 126 में हमको 17 को माइनस करना है, क्योंकि क्या हो जा रहा है, एक संख्या दिया 17 इतना है। अब क्या बोला गया, इतने को बदल करके 31 लिखा गया है ना, ठीक है। तो इसको कर देंगे माइनस और 31 को कर देंगे इसमें प्लस। दोनों को हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा दोस्तों 140, ठीक है। 140 हमको मिल जाएगा। देख सकते हैं अगर आप लोग 126 में 17 घटाएंगे फिर 31 जोड़िए, आपको मिल जाएगा 140। अब क्या करना है, 140 को 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि टोटल 7 ही संख्या है। तो कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 20 बार में। तो ऑप्शन कौन से में दिया है, ऑप्शन बी हमारा दिया है 20, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों जो आपके लिए है, देख सकते हैं इसको, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं। SSC 10+2 अर्थात CHSL, ठीक है। क्या 10+2 का मतलब होता है CHSL, 2011 में पूछा गया था। डेट भी आपके पास है 4/12/2011। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल करके देख सकते हैं, नेट में डल रहता है सब ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है। अब विविध प्रश्न से देखते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर MTS की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है, 1 से 90 तक की संपूर्ण पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या का मतलब पता है दोस्तों क्या होता है, अगर नहीं पता तो नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए, हमारे इसी प्लेलिस्ट में पूरा नंबर सिस्टम जो शुरू से लेकर के अंतिम तक का है वो डला है। लगभग आपको उसमें 12 से 13 वीडियो मिलेगा जो कि कंप्लीट नंबर सिस्टम के ऊपर है, जो कि सभी एग्जाम से पूछा जाता है। उन टाइप से बाहर कभी आज तक किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा गया। तो क्या करेंगे, अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिनके बीच का अंतर क्या है, समान है, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिसके बीच का अंतर समान है और आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाता है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, पेन और कॉपी को छोड़ देना है, देख करके आपको बता देना है कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से बोलूँगा, पेन कॉपी को छोड़ दीजिए, आप लोग देख कर ही आंसर बता सकते हैं कि इसका एवरेज कितना आएगा। बस याद रखिएगा क्वेश्चन का टाइप क्या होना चाहिए, उनके बीच का अंतर जो है वो समान होना चाहिए, अर्थात जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रश्न है 1 से 90 तक की समस्त, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 2 है, फिर क्या आ जाएगा 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस प्रकार से हमको कहाँ तक जाना है, 90 तक। तो एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, ए बराबर लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये आपको करना है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, अर्थात प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या हमारे पास है 1, अंतिम संख्या क्या है 90, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, कितना हो जाएगा 91 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, करके देख सकते हैं, 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, अर्थात यहाँ 4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, वहाँ से 1 बचा तो 11 हो जाएगा, तो 2 पंछे 10, वहाँ से फिर 1 बचा है तो 5, अर्थात 45.5 इसका आंसर होगा। कौन सा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, उसको भी अभी बताऊंगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है MTS और CHSL में उसको। तो इसके बाद दोस्तों इसका तो आंसर हमको मिल गया। अगला है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये भी अल्टरनेट है दोस्तों, अर्थात 50 के बाद 51 आएगा, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 54, 55, इस प्रकार से। तो हमको एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बराबर हम लोग लिख देंगे, प्रथम संख्या हमारे पास क्या है 50, अंतिम संख्या क्या है 120/2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 170 हो जाएगा। 170 को अगर हम लोग 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंचे 10, अर्थात 85 इसका आ जाएगा आंसर। बोला तो दोस्तों आप लोग को पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख कर ही बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा। जैसे ये प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख कर ही बता सकते हैं, इसको बिना सॉल्व किए बताते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से क्या बोला गया, 88 तक की सम संख्या है बोला गया, ठीक है, क्या है सम संख्या है बोला गया। तो सम संख्या के लिए भी आपको वही चीज़ फॉलो करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 88 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। 90 को अगर 2 से कटा देंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
अब ये है दोस्तों जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इस टाइप से प्रश्न, जैसे गुणज में पूछा जाता है, बोला है 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है, तो 10 के प्रथम 12 गुणज, तो पहला गुणज क्या है 10 का, तो 10 ही है। दूसरा क्या है 10 का गुणज, तो 20 है। वैसे तीसरा क्या है 10 का गुणज, तो 30 है। तो कितना, तो 12 गुणज लेना है, तो 12 धाम 120। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको संख्या दी गई है, इसका औसत हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 10, लास्ट नंबर क्या है 120, तो क्या हो जाएगा 10 + 120/2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130। 130 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, वहाँ से कितना बचा 1, तो 2 पंचे 10, अर्थात इसका जो एवरेज आ जाएगा दोस्तों, औसत आ जाएगा, वो आ जाएगा 65। तो इस प्रकार से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। एक प्रश्न आपके लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। क्या है दिया है, 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का औसत। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, औसत ज्ञात करना है। तो 10 का जो पहला गुणज है वो तो 10 होता है, लेकिन आपको क्या देखना है, पहला में 18वां गुणज लेना है और अंतिम में लेना है 40वां गुणज। और इन दोनों का जो औसत निकलेगा, अर्थात 18वें गुणज से लेकर के 40वें गुणज तक का, उसका आपको एवरेज निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका एवरेज कितना प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।